तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम 17 तक करा दिए थे और आज चलेंगे मेरे शेर 18 नंबर से चलेंगे। थोड़ा सा लगन का मौसम है तो इधर उधर से बाजा का थोड़ा सा आवाज़ जाता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सुनिए और हमारा बात भी सुनिए, ठीक है। तो देखिए मेरे शेर, क्या करना है यहाँ पर देखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि द्वारा निम्नांकित समीकरण को हल करें। यानी कि क्या कर रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है आपको। क्या करना है मेरे से, समीकरण देख लेते हैं। 5x² - 24x - 5 = 0। मेरे शेर क्या करना है, x² का गुणांक देखना है कि क्या है। देखिए x² का गुणांक 5 है तो निश्चित रूप से एकदम क्या करेंगे मेरे शेर, 5 कॉमन ले लेंगे। x² - 24x बटा कितना 5 और माइनस, देखो जब 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चे x² - 24 से x बटा क्या 5 और -1 बराबर 0। अब देखिए ये पिछला वाला लिख लिए, यही पूर्ण वर्ग बनाने का नियम होता है। कितना मास्टर जो भी मतलब सब टीचर अलग अलग बताते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी देखिए जहां पर आपको समझ में आए उसी का रूल फॉलो करना है। ज्ञान एकदम फ्री में जब यूट्यूब पर मिल रहा है तो आप लीजिए। देखिए अभी ज्ञान एकदम फ्री में मिल रहा है, आप लोग लीजिए। आपको होता है क्या, कितना विद्यार्थी है तो टक भटक जाता है रील तील देखने में, तो वो सब नहीं, देखिए ज्ञान प्राप्त कीजिए। अब देखिए मेरे से यहाँ पर क्या करना है, x² - 2 × x लिख बेटा करेंगे, नियम होता है लिख बेटा करेंगे। यहाँ पर 24 भी पुराना है मेरे से, इस प्रकार से भी लिखना है। तो क्या अब लिखा जाए कि 24x हो जाए, तो 12 लिखा जाए सर, तो 12 दूना 24, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, हो जाएगा ना। 12 दूना 24x बटा 5, 24x बटा 5 हो गया। और जो मेरे से अलग से ये लिखे हैं ना, वही को एक बार प्लस में स्क्वायर करना है, एक बार माइनस में कर देना है। यहाँ पर प्लस 12 बटा 5 का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या करना है मेरे से, 5 बटा क्या 12 बटा 5 का होल स्क्वायर और -1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये आपको कुछ नजर में आता होगा, यहां से लेकर देखिए a² - 2ab + b², यानी कि ये किस फॉर्मूला पर आ गया मेरे से, आपको ध्यान देना है। ये a - b के फॉर्मूला पर आ गया, ये a है ये b है, ठीक है। तो a - b क्या है, 12 बटा 5 का होल स्क्वायर। कहिएगा कि सर यहाँ पर प्लस काहे नहीं दिए, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर माइनस है तो समझिए कि माइनस से होगा, निश्चित रूप से होगा, ठीक है। 12 बटा 5 लिख दिए हैं मेरे से। यहाँ पर और देखना है, 12 को गुना करेंगे तो 144 बटा 25 हो जाएगा और -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए मेरे से x - 12 बटा कितना 5 का होल स्क्वायर, इसको बाहर निकाल दीजिए ना, जो माइनस में रहेगा प्लस में, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। तो 144 बटा क्या हो जाएगा मेरे से 25, यहाँ पर +1 हो जाएगा। करते जाना है, अभी रुकना नहीं है। x - 12 बटा कितना 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ पर 25 एलसीएम हो जाएगा, तो 144 प्लस कितना 25, भिंजोड़ तो होवे ना करता है, निश्चित रूप से होता है। इसको खींच करके यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, देखा ना। अब देखिए मेरे से यहाँ पर क्या करना है, अभी लिखते ही जाना है, x - 12 बटा कितना 5 का होल स्क्वायर बराबर 144 और 25 को जोड़िएगा तो क्या होगा 169 होगा। अब बट्टा कितना हो जाएगा मेरे से 25 हो जाएगा। अब जोड़िए ना, 144 और 25 को जोड़िए 169 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है मेरे से, x - 12 बटा 5, एगो काम कीजिएगा ना, अगर स्क्वायर हटाइएगा ना तो इधर प्लस माइनस सट जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा मेरे से 169 बटा कितना हो जाएगा 25। आप कहिएगा कि सर प्लस माइनस काहे दे दिए, मेरे बच्चे मेरे सुगा। अब देखो स्क्वायर यहाँ पर हटेगा ना, स्क्वायर हट या प्लस माइनस सट, ये वाला एकदम माइंड में सेट रखना, ठीक है। x - 12 बटा कितना 5 बराबर प्लस माइनस, अब 169 का वर्गमूल कितना क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा क्या, एकदम आप लोगों को सब कुछ बुझल है। 169 का वर्गमूल एकदम 13 याद रखिएगा, क्या हो जाएगा 13 और 25 का क्या हो जाएगा 5 मेरे से। अब देखिए ये प्लस में है माइनस में है, यानी कि डबल क्रिया करना पड़ेगा, एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है। x - 12 बटा कितना 5 बराबर 13 बटा कितना 5, फिर ऐसे लाइन खींच देना है और x - 12 बटा 5 जस का तस लिखना है। यहाँ पर एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार क्या करना है मेरे से माइनस में लिख देना है 13 बटा 5। अब देखो यहाँ पर x बराबर 13 बटा 5, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +12 बटा 5, बस वही गीत गाना है 5
13 प्लस कितना 12, जोड़ेंगे तो 25/5, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे से, यहाँ पर 25 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर -13/5, इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 12/5। फिर वही गीत गाना है, 5 एलसीएम लेना है, -13 प्लस कितना 12। तो मेरे से देखिए 13 में से 12 गया तो कितना 1 यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, -1/5 मेरे से यहाँ पर फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। अतः x बराबर 5, -1/5 मेरे से यही तो है आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर 18 का पहला क्वेश्चन बनाए हैं, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अगर वो नहीं समझे हैं तो फिर से एकदम बैक करके देख लीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहला सेम उसी प्रकार से आपको दूसरा भी बनाना है, जैसे पहला बनाए थे वैसे ही दूसरा। अब देखिए इसको भी कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से, कोई में कहता है कि यदि मूल संभव हो तो ज्ञात करें। इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, तो एकदम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका हल निकल बेटा करेगा। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान रखना, समीकरण पढ़ देते हैं। 7x² - 13x - 2 = 0। ठीक है, आपको एक काम करना है, x² का गुणांक क्या है वही देखना है। x² का गुणांक क्या है, तो मेरे से 7 है, बस 7 को बाहर निकाल देना है, बाकी बात लिख देना है। x² - 13x बटा कितना 7 माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा मेरे से 7 = 0। अब देखिए x² - 13x बटा क्या हो जाएगा मेरे से 7 माइनस 2 बटा 7। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से आपको बनाना है। इतना नंबर ले आइए मैट्रिक परीक्षा में कि पड़ोसिया भी कहे ओ माय गॉड, ये लड़का कैसे नंबर ले आया, ये लड़की कैसे नंबर ले आई, इतना सब दिन तक घासे छिले रहे, तो ये नंबर ले के चुपके से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, इतना नंबर ले आइए कि पड़ोसिया सब भी जल उठे, चाहे आपके कुटुंब में भी जो भी है जलने वाले वो जल उठे। ठीक है, अब देखिए x² - 13x बटा 7 अब माइनस कितना 2/7। अब देखिए अब क्या करना है, वही गीत x² - 2 × x लिख बेटा करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, 13x भी पुराना है तो यहाँ पर क्या लिखा जाए मेरे शेर, 13 लिख देते हैं, यहाँ पर 7 दूनी 14 लिख देते हैं। अब कहिएगा कि ई सरका है लिख दिए, तो देखिए इसको काटेंगे ना, 2 से इमेजिनरी काटिए, देखिए 2 सत्ते 14, तो 13x/7 हो जाएगा ना। 13x/7 ही पुराना है, आपको ये फॉर्मूला पर लिखने के लिए हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 13/14 लिखे हैं तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है स्क्वायर में। 13/14 का होल स्क्वायर अब माइनस 13/14 का होल स्क्वायर अब माइनस 2/7 = 0 मेरे शेर। तो देखिए मेरे शेर ये किस पर सेट हो गया, यानी कि फॉर्मूला पर सेट हो गया। तो फॉर्मूला पर सेट हो गया तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए a² - 2ab प्लस b² पर सेट हो गया। इसको क्या लिखेंगे x - 13/14 यानी कि a - b का होल स्क्वायर पर सेटिंग हो गया, माइनस ये यहाँ तक का क्रियाक्रम हो गया, तो यहाँ से करना है। ठीक है, तो देखिए 13 का क्या करना है 169 हो जाता है, 13 को गुना करेंगे तो 14 को करेंगे तो क्या होगा 196 अब माइनस कितना 2/7 बराबर 0 अभी करते रहना है। यहाँ पर देखो x - 13 बटा कितना 14 का होल स्क्वायर, अब बाहर करेंगे जो माइनस में है जो बाहर करेंगे तो क्या होगा प्लस में होगा। तो देखिए 169 बटा क्या 196 अब प्लस 2/7 बराबर नहीं लिखना है, काहे कि बराबर अब कर ही दिया है तो बराबर 0 लिखना जरूरी है नहीं। अब देखिए अब क्या करना है मेरे से, नीचे बैठाओ। अब देखिए मेरे से एक लाइन और लिख लेते हैं, x - 13 बटा कितना 14 बराबर 0 और 196 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा तो 169। अब देखिए प्लस, अब देखिए 7 कान में 196 कहाँ कितना बार में, आप कहिएगा कि सर 7 कान में 196 होबे नहीं करता है। उस हालत में क्या कीजिएगा 7 को 196 से कीजिएगा तो 7 दूना 14, यहाँ पर 5 और 6 7 8 56, यानी कि 7 कान में 28 बार में 196 आता है। तो क्या करना है, तो 28 दूना क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो 56 यहाँ पर लिख देना है मेरे से। यहाँ पर इसको खींच करके यहाँ पर लाते हैं और लिख देते हैं क्या x - 13 बटा कितना 14 का होल स्क्वायर। अब बराबर क्या करना है मेरे से क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 6 15 6 5 11 1 12 1 1 2 यानी कि 225 बटा 196। फिर क्या करना है मेरे से, अब देखिए x - 13 बटा 14 होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हटा देना है
स्क्वायर हटी प्लस माइनस सटी, तो प्लस माइनस हटा देना है। अब बस यहाँ पर क्या लिख देना है मेरे सिर 225 अब बटा कितना 196। फिर x माइनस 13 बटा क्या 14 अब बराबर प्लस माइनस। अब देखो 225 का वर्गमूल तो बुझले छे ना, केते हेते 15 आ 196 का 14, तो यहाँ पर 14। ठीक है, अब देखिए x जब केसी चिन्ह बना रहे हैं तो ये सब तो आप लोगों के लिए आम बात है कि सर 225 का वर्गमूल क्या होगा, 196 का वर्गमूल क्या होगा। अरे मजबूत है इसलिए आप केसी चिन्ह बना रहे हैं, इतना ही बात समझ जाइए। ठीक है, x माइनस कितना, अब देखिए एगो काम कीजिए ना, x माइनस 13 बटा 14 अब बराबर एक बार प्लस में लिख दीजिए एक बार माइनस में, तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं 15 बटा 14। फिर क्या करेंगे मेरे शेर x माइनस 13 बटा 14 10 का 10 लिखेंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे इस साइड माइनस 15 बटा 14। बस वही गीत गाना है। क्या x बराबर 15 बटा 14 इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा 13 बटा 14। मेरे शेर क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे इसका तो 14, यहाँ पर 15 प्लस क्या हो जाएगा 13, तो यानी कि 28 बटा क्या हो जाएगा 14। इसको काटेंगे तो क्या 2 से नहीं कटेगा। अब फिर देखिए ना x बराबर माइनस 15 बटा 14 आप प्लस कितना 13 बटा 14। फिर देखिए ना मेरे शेर यहाँ पर 14 एलसीएम हो जाएगा माइनस 15 प्लस 13। अब देखिए माइनस 2 बटा 14 होगा। अब कहिएगा कि सर माइनस काहे होगा, अरे बड़ी संख्या क्या है 15, 15 के बगल में क्या है माइनस ना है, इसलिए माइनस में हो जाएगा। इसको काटिएगा तो क्या होगा माइनस 1 बटा 7। अगर फाइनल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नीचे आवे छाओ। अतः x बराबर 2 कॉमा माइनस 1 बटा 7 मेरे से यही फाइनल आंसर है। एकदम रोक रोक के देखिए और बनाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर 18 का तीसरा नंबर देखेंगे। देखने में तो एकदम बहुत वजनदार लगता है, लेकिन सब बनेगा एक ही तरह से। ठीक है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर पूर्ण वर्ग बनाते बनाते अगर यहाँ तक आप बना चुके हैं तो समझिए आपसे बढ़ के कोई स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, देखिए इससे बढ़ के कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए समीकरण देखेंगे 15x स्क्वायर प्लस 53x प्लस 42 बराबर 0। मेरे शेर क्या करना है 15 को क्या करना है कॉमन करना है। क्या बोले हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा उसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 53 एक्स बटा कितना 15 प्लस 42 बटा कितना 15। ठीक है मेरे शेर, अब देखिए एगो काम कीजिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना यही वाला पिछला वाला एक्स स्क्वायर प्लस कितना 53 एक्स बटा कितना 15 प्लस 42 बटा कितना 15 बराबर 0। अब देखिए आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है मेरे शेर, अब देखिए इसको फॉर्मूला पर सेटअप करेंगे एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स लिख बेटा करेंगे। ये विध है, आपको a प्लस बी पर सजाना ही पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सजाना ही पड़ेगा। इसलिए 2 लिख बेटा किए हैं, तभी जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या लिया जाए कि 53x बटा 15 भी होना चाहिए। तो अब बोलिए क्या लिया जाए, तो यहाँ पर 53 ले लेते हैं, अब बट्टा यहाँ पर 30 ले लेते हैं। अब इमेजिनरी सोचिए, अगर इसको काटेंगे तो क्या होगा 2 को 30 से काटेंगे तो 15 होगा, यानी कि 53x बटा 15 हो गया ना। बस ये पूरा गया, बस कहानी खत्म। जो लिखे हैं जिससे लगाए हैं एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार क्या करना है माइनस में लिख देना है। 53 बटा 30 का होल स्क्वायर अब माइनस क्या 53 बटा 30 का होल स्क्वायर अब प्लस 42 बटा कितना मेरे से 15। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहां तक का कहानी आप गौर से देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस मेरे से यही गीत गाना है x प्लस 53 बटा क्या 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिटा दीजिए ना। ठीक है, मिटा देते हैं। अब देखिए यहां तक का कहानी खत्म हो गया, तो अब ये वाला कहानी चलेंगे। तो माइनस 53 को गुना करेंगे, या 53 का स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर 53 का करेंगे तो 3 3 9 5 या 15 दूना 30, 30 का 0 5 25 25 3 28, यानी कि 2809 2809 ही होगा। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 मेरे शेर हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा 42 बटा कितना हो जाएगा 15 बराबर 0। फिर देखिए मेरे शेर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x प्लस 53 बटा 30 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंदर में है
बाहर निकाल देंगे। अब बाहर जब ये निकालेंगे जो माइनस में रहेगा प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए बाहर निकाल रहे हैं तो यानी कि प्लस में हो जाएगा 2809 अब बट्टा कितना 900, अब माइनस क्या 42 बट्टा कितना मेरे शेर 15, अब बराबर जीरो नहीं करना है, काहे कि यहीं पर बराबर दे दिए हैं, ठीक है, इसको बाहर निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 53 बट्टा 30 का स्क्वायर बराबर इसको क्या करना है मेरे से एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 900 का 15 का एलसीएम लेंगे तो 900 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2809 माइनस 15 का में 900 कितना बार में सोचिए, तो 15 छक्के 90 यानी कि 60 बार में, तो 60 बार में तो 42 छक्के क्या हो जाएगा, यानी कि 42 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 6 चौके 24 से 25 यानी कि 25 यानी कि 252 और उस पर कितना यानी कि एगो जीरो, काहे कि 60 बार में ना, तो 15 का में 60 बार में 900 आता है तो 60 से गुना करेंगे, 42 को 60 से गुना करेंगे, आप लोग जानवे करते हैं। बस यहाँ पर फिर क्या करना है घींच करके यहाँ पर ले आते हैं जैसा कि आप लोगों को फ्रेश से दिखाई दे। अब देखिए मेरे से यहाँ पर x प्लस 53 बट्टा 30 का होल स्क्वायर बराबर 2809 में से घटाएंगे 25, 20 को घटाएंगे तो 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे सर 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 7 यानी कि 289 बट्टा क्या हो जाएगा मेरे सर 900 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस 53 बट्टा 30, अब देखो स्क्वायर हटा रहा ना कोनो दिक्कत नहीं, स्क्वायर हटा रहा छे तो की हेते प्लस माइनस सटते आ रूट लेग जेते यानी कि 289 बट्टा कितना 900। मेरे से कहीं पर दिक्कत हुआ हो तो एकदम कमेंट कीजिएगा, तबे आप लोगों की मनोभावना को हम जान सकते हैं कि मेरे बच्चे को कहाँ पर दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर हम जानते हैं कि जहाँ पर दिक्कत होने वाला है वहाँ पर बार बार रिपीट करते रहते हैं। देखिए आप ही लोगों के जैसे हम भी बेंच पर से यहाँ पर बोर्ड पर पहुँचे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी इतना बढ़िया से बता दें कि आप लोग भी यहाँ पर पहुँचिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर x प्लस 53 बट्टा 30 बराबर प्लस माइनस, अब देखो 289 का वर्गमूल की भलते 17 भलते आ 900 को तो बुझले 36 भलते कि नहीं भलते, ये सब एकदम माइंड में सेट रहबाक चाहिए। कम से कम 50 तक का तो वर्गमूल तोरा के याद रहबा के चाहिए, ठीक है। एक बेर प्लस में लिखने चाहिए, एक बेर माइनस में लिखने चाहिए, क्या कि प्लस माइनस लगल है, तो x प्लस 53 बट्टा 30 बराबर 17 बट्टा 30। फिर मेरे से यहाँ पर लकीर खींच देना है, काहे कि जब भैयारी सबका शादी होता है तो अलग होना ही, वो माइनस में बट गया, यानी कि x प्लस कितना 53 बट्टा 30 यहाँ पर माइनस 17 बट्टा 30 लिख देंगे मेरे से, बस कहानी वही करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x बराबर कितना 17 बट्टा 30 अब माइनस क्या 53 बट्टा 30, फिर मेरे से एलसीएम लेना है 30। अब देखिए 17 अब माइनस कितना 53, अब मेरे से 53 में से 17 घटा दीजिए ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 6 13, यहाँ पर 4 बचा यानी कि 3 1 4 अब बट्टा कितना 30, माइनस में लिखना है याद रखिएगा, 6 के 36 अच्छा 5 30 यानी कि माइनस 6 बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है मेरे से x बराबर माइनस 17 बट्टा 30 अब माइनस क्या करना है 53 बट्टा 30, फिर वही गीत गाना है, एलसीएम लेना है यहाँ पर 30 अब माइनस 17 माइनस 53, ठीक है। तो 7 3 10 5 1 6 1 7 अब बट्टा कितना 30, लेकिन माइनसे में काहे कि 17 रुपया हम मनोज से लिए थे कर्जा और 53 रुपया फिर सरोजे से ले लिए कर्जा, तो टोटल कर्जा कितना हो गया 70 रुपया हो गया, इसलिए ठीक है। ये 0 0 काट दीजिए ना तो माइनस 7 बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दीजिए मेरे से, अतः x बराबर माइनस 6 बट्टा 5 कॉमा माइनस 7 बट्टा 3, मेरे से यही तो फाइनल आंसर है। देखिए बढ़िया से देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस माइनस 5 बराबर 0 है तो क्या करना है मेरे से, यहाँ पर 7 कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बट्टा कितना 7 और माइनस 5 बट्टा 7 बराबर 0। अब देखिए वही गीत गाना है, 7 को उस साइड भेज देते हैं 0 हो जाता है, यानी कि 0 के बट्टा में जाएगा तो 0 ही ना होगा। बस
एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x/7 माइनस 5/7 लिख दिए बराबर 0। मेरे से आपको ध्यान में रखना है क्या, एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स लिख बेटा करेंगे, काहे कि ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर आपको सजाना है। तो 2 इंटू एक्स इंटू आपको क्या लिखना है, 1/7 लिखना है, तबे जाके 2x/7 होगा, 2x/7 हो गया। ठीक है, यस गुरुजी। यहां पर देखिए 1/7 जो एडवांस में लिखे हैं इसी को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार क्या करना है मेरे से 1/7 का माइनस में लिखना है, माइनस 5/7 है ये लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये यहां से एक यहां तक का गौर कीजिए, किस पर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ गया। बस लिख दीजिए ना, लिख दीजिए, क्या लिख देंगे सर, यहाँ पर x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे शेर, यहाँ पर देखिए 1/7 का स्क्वायर भी कहना पड़ेगा का, देखिए 7 × 49 और माइनस 5/7 बराबर 0। फिर क्या करना है मेरे शेर, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर बराबर, बाहर निकालेंगे, जो प्लस में है जो माइनस में है प्लस में, जो माइनस में है वो प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में। यहाँ पर क्या करना है 1/49 प्लस 5/7। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लेना, यहाँ पर 49, यहाँ पर 1 और प्लस 7 कान में कितना बार में 49 यानी कि 5 बार में, 7 बार में, 7 पंचे कितना 35। फिर यहाँ पर घींच के ले आना है, यहाँ पर क्या करना है x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर बराबर 36 बटा क्या कर देना है मेरे से 49। फिर क्या होगा x प्लस 1/7 स्क्वायर हटी या प्लस माइनस सटी, तो प्लस माइनस सटा देना है और रूट अंडर 36 बटा क्या कर देना है 49 कर देना है। यहाँ पर क्या करना है मेरे से x प्लस 1/7 बराबर प्लस माइनस 6 बटा कितना 7। फिर क्या करना है x बराबर x, एक बार देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में पहले लिख देते हैं, यहाँ पर x प्लस 1/7 बराबर 6/7। फिर मेरे से यहाँ पर क्या करना है x प्लस 1/7 यहाँ पर माइनस 6/7। यहाँ पर देखिए x बराबर 6/7, ये बेचारा इस साइड जाएगा तो क्या होगा 1/7 माइनस में, यहाँ पर 7 6 माइनस 1 यानी कि 5/7 हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए, x बराबर माइनस 6/7, ये बेचारा इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस 1/7। फिर एलसीएम लेना है, यहाँ पर माइनस 6 और माइनस 1 यानी कि माइनस 7/7, ये दोनों कटेगा बेचारा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे से यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देना है, अतः x बराबर 5/7 कॉमा -1 मेरे से यही फाइनल आंसर है। आप लोग देख के लिख लीजिए बढ़िया से, और न समझ में आए तो हमको कहिएगा कमेंट में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।